हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में ये कहा है कि आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड होंगी, आपकी सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी मॉनिटर होंगी और अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो आपको गवर्नमेंट पनिश भी कर सकती है। आगे इस मैसेज में ये लिखा है कि अब से आपको व्हाट्सएप पर 3 ब्लू टिक आएंगे और इस तीसरे ब्लू टिक का अर्थ यह होगा कि गवर्नमेंट ने आपका मैसेज अब पढ़ लिया है। यहाँ एक रेड टिक का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 2 रेड टिक का मतलब ये कि गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है और 3 रेड टिक का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं और जल्द ही आपको कोर्ट के तरफ से नोटिस आ सकता है। इस मैसेज में आगे सलाह भी दी गई है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को सोशल मीडिया से दूर ही रखें, तभी उसमें आपका फ़ायदा है। इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, क्या है यह सारा इशू, आइए जानते हैं। दरअसल इस मैसेज में नए आईटी रूल्स की बात हो रही है। यह रूल्स फरवरी में नोटिफाई किए गए थे और 25 मई से लागू हो चुके हैं। इसमें रूल्स की 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स सोशल मीडिया पर अप्लाई होंगे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और दूसरे सेट ऑफ रूल्स ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट्स लाइक द प्रिंट, वायर, बज़फीड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम पर अप्लाई होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रूल्स की जो सोशल मीडिया पर एप्लीकेबल हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर इन रूल्स को लाने की क्यों ज़रूरत थी। आईटी एक्ट का सेक्शन 79 ये कहता है कि सोशल मीडिया को पब्लिशर नहीं बल्कि एक इंटरमीडियरी या फिर प्लेटफॉर्म की तरह माना जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फेसबुक पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो इसमें फेसबुक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जिसने पोस्ट किया है पुलिस उसे जाके पकड़े, ना कि फेसबुक को। इसको कहते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 79। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिविजिव फोर्सेस। कुछ लोग और संगठन लगातार इंडिया को तोड़ने में लगे हुए हैं, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट, कश्मीरी अलगाववाद, नागा इंसर्जेंसी, नक्सलवाद, माओवाद। ये सब लोग सोशल मीडिया से ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ एनजीओज फॉरेन से पैसे लेकर इंडिया में डेवलपमेंट रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी पर 3% का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत भी फैलाई जाती है। फेसबुक पर आपको आसानी से ऐसे कुछ पोस्ट्स और ग्रुप्स मिल जाएंगे जो हिंदू, मुसलमान या फिर अलग अलग जातियों में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। इसकी किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए हमने देखा कि सोशल मीडिया का जम के इस्तेमाल किया जा रहा है। लेडीज़ की ऑब्सीन फ़ोटोज़, फेक मोर फोटोज़, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल होती हैं। सोच के देखें, अगर कोई छोटा बच्चा इनको देखेगा तो उस पर क्या असर होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, चाइल्ड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग, स्टॉकिंग, फेक न्यूज़ और काफ़ी अन्य आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन जो इन रूल्स के डायरेक्ट
कारण बना वो है 2018 का प्रज्वला केस। प्रज्वला केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पर अवेलेबल चाइल्ड पॉर्न, मॉर्फ फोटोज, रेप इमेजेस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून लाने के लिए कहा। तो चलिए अब जानते हैं कि इन रूल्स में क्या क्या प्रावधान है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। इसका मतलब कि उनको एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो किसी भी कंप्लेंट को 24 घंटे में एक्नॉलेज करेगा और 15 दिन में रिजॉल्व करेगा। लेडीज की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंप्लेंट मिलने के 24 घंटे के भीतर उनकी ऑब्सीन या मॉर्फ फोटोज हटानी होगी। एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो रूल्स से कॉम्प्लायंस हो रहा है या नहीं यह इंश्योर करेगा। एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो पुलिस से कोऑर्डिनेट करेगा। यह सभी ऑफिसर इंडिया में रेसिडेंट ही होने चाहिए। हर महीने एक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होगी जिसमें सभी कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड होगा। इन कंप्लेंट्स पर क्या एक्शन लिया गया और क्या क्या कंटेंट्स हटाया गया इसका भी रिकॉर्ड होगा। इन कंपनीज का इंडिया का एड्रेस वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर दिखाना होगा। एक वॉलेंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। इससे आप और मेरे जैसे नॉर्मल यूजर्स अपना आईडी कार्ड देकर अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवा सकेंगे। इसके बाद प्रोफाइल पर एक टिक आ जाएगा जिसका मतलब ये कि ये अकाउंट जेन्युइन है और ये आप ही का अकाउंट है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट या कोर्ट कहता है कि मैसेज या कंटेंट डिलीट करना है तो उन्हें डिलीट करना होगा। मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम को किसी भी मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगाना होगा और उसकी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। इससे अगर कोई एंटी सोशल या एंटी नेशनल मैसेज चाहे कितनी बार भी फॉरवर्ड हुआ हो, सरकार उस आदमी का पता लगा पाएगी जिसने वो मैसेज सबसे पहले लिखा था और उसकी कानूनी तौर पर सजा दे पाएगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म इन रूल्स से कॉम्प्लाई नहीं करेगा तो उनकी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब किसी भी थर्ड पार्टी पोस्ट के लिए प्लेटफॉर्म पर कोर्ट केस किया जा सकेगा। ये सारे प्रावधान सुनने में अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे भी हैं, तो फिर इतना बड़ा इशू किस बात का है? इस कंट्रोवर्सी के पीछे काफ़ी कारण हैं। ये रूल्स जिस एक्ट के अंडर इशू किए गए हैं वह ऐसे रूल्स इशू करने की पावर सरकार को नहीं देता। ये रूल्स पार्लियामेंट को एक अलग एक्ट लेके लागू करने चाहिए थे। एक इशू ये भी है कि इन रूल्स को लाने से पहले प्रॉपर कंसल्टेशन और डिबेट नहीं कराई गई थी। सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। आपको पता ही है कि व्हाट्सएप चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। इसका मतलब कि कोई भी ये चैट्स नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर सरकार फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने को कहती है तो सभी चैट्स से एंड टू एंड इनक्रिप्शन हटाना पड़ेगा। इससे हैकिंग और मैसेज इंटरसेप्शन का खतरा होगा। प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप को नहीं पता होगा कि आगे चलकर सरकार कौन से मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करने को कह दे। इसीलिए उन्हें सभी मैसेजेस स्टोर करने होंगे। किसी ने किसको क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, सब रिकॉर्ड रखना होगा। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल तो है ही नहीं। इस डाटा के ब्रीच हो सकता है और दूसरी कंपनीज को बेचा भी जा सकता है। इससे प्राइवेसी सीरियसली कॉम्प्रोमाइज होगी और सर्विलेंस हमेशा होती रहेगी। अभी व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करी है। तो ये सब समझने के बाद हम उस पहले वाले वायरल मैसेज पर चलते हैं। ये रेड टिक या 3 ब्लू टिक ये सब फेक न्यूज़ है।
लेकिन जो डाटा स्टोर करने की बात हो रही है उसमें कुछ हद तक ज़रूर सच्चाई दिखती है। इन रूल्स का इंटेंशन सही है, इससे आप और हम जैसे नॉर्मल यूज़र्स को बेनिफिट मिलेगा। अगर हमें किसी पोस्ट से कोई तकलीफ़ है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करके उसका सॉल्यूशन 15 दिन के भीतर भीतर निकलवा पाएंगे। सोशल मीडिया पर सेफ्टी होगी, इससे स्पेसिफिकली लेडीज़ को फ़ायदा होगा और जो अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बच रही थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब फिक्स हो जाएंगी। लेकिन सरकार को चाहिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनसे कंसल्ट करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि सोशल मीडिया इंडस्ट्री का जेन्युइन कंसर्न्स भी रिजॉल्व हो सके।